नमस्कार, मैं विनय सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट यूपी यूके की खास पेशकश 24 की चॉइस। और आज हम पहुंच चुके हैं श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र में। और यहाँ के बात की जाए तो नेपाल की सीमा जो है यहाँ से काफ़ी नज़दीक में है। और ये जो श्रावस्ती जनपद है इससे बौद्ध स्थल के नाम पे भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ काफ़ी संख्या में जो बौद्ध श्रद्धालु हैं, काफ़ी संख्या में यहाँ पर्यटक आते हैं और विदेशी पर्यटक भी काफ़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। तो हम यहाँ के लोकसभा क्षेत्र के लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर 2024 में उनकी चॉइस क्या है। तो हम इस वक्त श्रावस्ती के गिलौला में हैं और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि 2024 में उनकी चॉइस क्या है। चुनाव आ चुका है, 25 को मतदान भी होना है, तो 24 की चॉइस क्या है, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? 24 की चॉइस हमारी भाजपा है और हम विकास के मुद्दे को लेकर वोट करेंगे। सब श्रावस्ती वासी मिलजुल कर और विकास के नाम पे भाजपा को वोट करेंगे। चलिए, कुछ और लोग हैं, उनके पास भी चलते हैं। क्या भैया, क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? क्या मुद्दा है, किन मुद्दों को लेकर आप अपना चॉइस करेंगे? हमारा जो प्रत्याशी है बहुत ईमानदार है, बहुत अच्छा सबका है, इसलिए हम लोग उसको वोट करेंगे। तो पहले से कुछ विकास हुआ है, कुछ बदलाव हुआ है? बहुत विकास हुआ है, गरीबों का बड़ा विकास हुआ है। बदलाव है, बहुत बदलाव है। क्या भैया, क्या कह रहे हैं ये युवाओं के लिए क्या? जी बहुत बदलाव हुए हैं। अब आप देखिए, जो है कश्मीर में धारा 370 का बदलाव हुआ है और राम मंदिर का हमारे बदलाव हुआ है। और जो है हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी बहुत बड़ी जो है उपलब्धि है हम लोगों के साथ। हम लोग उसको गर्व फील कर रहे हैं। इसलिए हम लोग युवा क्या सोचता है, क्योंकि कहा जाता है कि युवाओं का देश है ये, और युवा क्या किस तरह से सोचता है 2024 चुनाव को, लोकसभा चुनाव जो है उसको किस तरह से देखता है? सर देखिए, प्रतिस्पर्धा तो है ही है। दुनिया के सभी व्यक्ति, जितने भी बेरोजगार लोग हैं, सबको नौकरी नहीं दी जा सकती है। एक से एक अच्छे विकसित देश हमारे बीच में हैं, वो भी 100% सभी लोगों को नौकरी नहीं दे सकते हैं। नौकरियों के लिए थोड़ा सा लोग बातचीत करते हैं, उसमें उसके लिए हमको प्रतिस्पर्धा करना होगा, लड़ना पड़ेगा, क्योंकि कुल आबादी की 2% जो है जनसंख्या ही सरकारी नौकरी कर सकती है, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में या किसी भी प्रांत में। तो उसके लिए तो हमको प्रतिस्पर्धा करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, हमको पढ़ना पड़ेगा। अगर हम पढ़ेंगे तो नौकरियाँ हमको मिलती रहेंगी। और जो अच्छे लोग पढ़े लिखे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, क्योंकि मोदी जी की सोच बड़ी ऊंची सोच है। 2047 तक वो जो है विकसित देश बनाना चाहते हैं। तो शायद इसमें पूरे देश का विकास हो रहा है, किसी जाति का या किसी समुदाय का या किसी एक प्रदेश का विकास नहीं हो रहा है। तो हम सभी लोगों को जुड़ के मेहनत करके और मोदी जी की सरकार बननी चाहिए। चलिए, कुछ और लोग हैं, उनके बीच में चलेंगे। क्या भैया, क्या लगता है, क्या 2024 में क्या किस तरह से किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे, क्योंकि ये मतदान पड़ने वाला है, तो कुछ मन में तो कुछ आया होगा कि क्या मुद्दे होंगे इस बार वोट डालने के? यहाँ पर तो कोई मुद्दा ही नहीं। यहाँ पर तो एक तरफ ही बिल्कुल मोदी और योगीमय है, राममय है। यहाँ पर हमारे माननीय विधायक जी के द्वारा भी इतना विकास करा दिया गया है कि जो 70 साल में विकास नहीं हुआ है, वो 8 साल में विकास की गंगा बहा दी गई है। और हमारे साकेत मिश्रा जी बिना कोई पद के रहते हुए वो लगभग 10 साल से क्षेत्र में रह रहे हैं। वो हर आदमी से मिल रहे हैं। यहाँ पर काल था जब कोरोना काल और बाढ़ का हमारे श्रावस्ती में भीषण काल थे, परिस्थितियाँ बहुत खराब थी। उस समय साकेत मिश्रा, पंडित राम फेरन पांडे जी ने जनता के बीच में गए और वहाँ पर काल थे हर आदमी का मदद किया। जो कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलते हैं। क्या भैया, आप तो गमछा भी ले रखे हैं, क्या चॉइस क्या है? चॉइस तो केवल बीजेपी है, लेकिन हम लोग पूरा देश इस वक्त केवल शिक्षा, स्वास्थ्य एवं विकास के नाम पे वोट कर रहा है। और इस बार मोदी सरकार 400 के पार सीटें लेकर सरकार बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस सीट को हम कम से कम 2 लाख वोटों से जीतेंगे। अगर बात वजूद बचा ले आएंगे आपके पास, आएंगे, बाबा हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अगर बात की जाए 2014 से 2024 10 साल हो गए, इन 10 सालों में कितना बदलाव? मोदी का काम ठीक रहा। बदलाव है? हाँ, बहुत बदलाव है। विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ। कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ? सरकारी योजना का पढ़े लिखे थे पावत है, नहीं पढ़े लिखे थे नहीं पावत है। चलिए, कुछ आप कुछ कहना चाह रहे थे?
वो अपनी 80 की 80 सीटें सीधे बीजेपी ले जा रही है। बचाना हो तो बचा ले, मैनपुरी नहीं बचेगी नहीं, गई मैनपुरी हम जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे। चलिए कुछ और लोग हैं उनके पास भी चलते हैं। क्या भैया, युवा क्या सोचता है? देखिए, युवा तो सबसे पहले रोजगार चाहता है और रोजगार के चलते हमारी भारत सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से तमाम ट्रेनिंग, तमाम सुविधाएं मुहैया कराई हैं। चाहे वो स्मार्टफोन देने का काम हो, चाहे लैपटॉप वितरण का काम हो। विपक्ष हमेशा भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाता रहा है। जी देखिए, महंगाई तो हम नहीं कह सकते हैं कि महंगाई 2014 से पहले नहीं थी। 2014 से पहले भी 79 रुपये में पेट्रोल हम लोगों को मिलता था। 2014 से पहले हम लोगों को दाल 120-130 रुपये में आय बढ़ी है, लेकिन महंगाई हमें नहीं लगता है कि महंगाई किसी प्रकार का कोई मुद्दा है। और जिन मुद्दों की ज़रूरत, मूलभूत ज़रूरत है हम लोगों को, उन पर हमारे केंद्र की सरकार और हमारे प्रदेश की सरकार जो ईमानदारी से काम कर रही है, जीरो टॉलरेंस की नीति से काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि हम सबका सौभाग्य है कि हम लोगों को मोदी जी जैसा ही एक ईमानदार प्रत्याशी हम सबको यहाँ मिला है। तमाम कुछ और लोग हैं उनके बीच भी चलते हैं। भैया, बड़ा मुस्कुराहट है। अब तो चुनाव आ चुका है, अब वोट डालने वाली तिथि बहुत करीब आ रही है, तो क्या सोचे हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? यही मुद्दा है कि जो सबका साथ और सबका विकास हो, उसी को हम वोट करेंगे। विकास हुआ है? बहुत हुआ है, आपको भी दिख रहा होगा। गठबंधन तो कह रहा है कोई विकास नहीं हुआ। वो तो ठगबंधन है, गठबंधन कहाँ है? वो ठगबंधन है, गठबंधन नहीं है। गठबंधन में सब है भ्रष्टाचारी और एक अकेला मोदी सब पर भारी। ये आपको विश्वास होना चाहिए, देख लीजिए आप। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए कुछ और लोग हैं। क्या भैया, क्या कह रहे हैं? ये इंडिया गठबंधन को कह रहे हैं ठगबंधन। कुछ दम नहीं है इंडिया गठबंधन में, कुछ दम नहीं है। यहाँ मुद्दा इस बार भाजपा सरकार थी, इस बार भी आएगी। यहाँ सांसद बदलने का केवल मुद्दा है। आप आए हैं यहाँ, क्षेत्र में घूमे होंगे, फिर घूम लीजिएगा, विकास आपको दिखेगा, लेकिन सांसद निधि का कोई काम नहीं दिखेगा आपको। हम लोग यहीं रहते, 5 साल में हम लोग को आज तक कोई पत्थर नहीं दिखा पूरे गिलौला में। यहाँ दूसरी पार्टियों के भी लोग खड़े हुए हैं। अगर कोई सांसद निधि के खर्चे का कोई काम दिखे हो तो वो बता सकते हैं। सांसद बदलेंगे, सांसद बदल देना है यहाँ पे, भाजपा का सांसद। चलिए भैया, क्या कह रहे हैं? ये विकास नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ? भैया, काम तो बिल्कुल नहीं हुआ है, वो काम होगा भी नहीं, ना 10 सालों में हुआ है ना आगे होगा। क्या लगता है सर, इस बार परिवर्तन होगा। किसकी सरकार? अब सर, इंडिया गठबंधन की सरकार हमको बनती हुई दिख रही है। वो क्या भैया, क्या अभी आपने महंगाई की बात की। महंगाई दर जो विकसित देश है इस समय, अमेरिका जैसा देश हमसे ज़्यादा महंगाई की मार झेल रहा है, जबकि भारत में इस समय प्रति यूनिट 5 किलो अनाज कोरोना काल के बाद से लगातार वितरित हो रहा है। ये हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोई देश ऐसा नहीं कर सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में अगर लिया जाए तो भारत में कोई महंगाई है ही नहीं। जब देश आज़ाद हुआ था तब बाप दादाओं के पास में इतनी धन जायदाद थी, ठीक है, कि ये सोने की थाली में खाना खा रहे थे, ठीक है। और आज ये आप आज तो सोने की थाली में खा रहे हो ये साहब। कुछ चलते कहते हैं कि 1947 के पहले देश में एक सुई नहीं बनती थी, जबकि गोदरेज यहाँ सन 1880 ईस्वी में आ चुकी थी। अमूल 1885 में आई। तमाम उद्योग यहाँ 1900 ईस्वी से पहले लग चुके थे। देश में उस समय अंग्रेज भी आए, तब जो रेल की पटरी बिछा गए थे कांग्रेस ने, उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। मोदी गवर्नमेंट ने इतना बिछा दिया है कि हम लोग अब ट्रेन की पटरी पे ही चल रहे हैं। ये हमारा एक ऐसा जिला है कि जहाँ पे क्या कहते हैं, एयरपोर्ट पहले आ गया है, रेलवे स्टेशन आज भी नहीं है, बस स्टैंड भी एक भी नहीं। ठीक है भैया, ये है हमारे देश का विकास। क्या कहेंगे? हमारे देश में देखिए, अभी तक के हम 70 साल से मांग कर रहे थे कि यहाँ श्रावस्ती और बहराइच में रेल नहीं है। मोदी जी के आने के तुरंत बाद से उस पर कार्रवाई शुरू हुई और आज सर्वे हो रहा है। अगले कुछ दिनों में आप रेल के डिब्बों में बैठ के और दुनिया भर के सफर करेंगे। तो सरकार में कैसे काम हो जाएगा ये बताइए। एक सांसद यहाँ का समाजवादी पार्टी का गठबंधन सरकार का था,
और जो केंद्र में और यूपी उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार है तो गठबंधन मतलब सरकार बन रही है, सरकार इस बार बनने जा रही है। देखिए ये पूछिए कि विकास क्या नहीं हुआ है, मेन मुद्दा इस बार का है चुनाव का मेन मुद्दा। प्रधानमंत्री आपका कौन? सुनिए, प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, वो हम स्वीकार करते हैं, वो हमेशा हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, मैं ये रुक जाओ, क्योंकि नरेंद्र मोदी भाजपा वालों के लिए नहीं है, वो प्रधानमंत्री सभी के। आप वो प्रधानमंत्री सभी के लिए है, उनका रिस्पेक्ट बात कर। परिवर्तन की बात ये है क्योंकि इस टाइम जो वोट करेगा, जनता हो, गांव का हो या शहर का हो, परिवर्तन चाहता है। और इस बार इसी बात पे चुनाव हो रही है, महंगाई को लेकर, शिक्षा लेकर, स्वास्थ्य लेकर। मैंने पूछा कि प्रधानमंत्री कौन, किसको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे इस बार, गठबंधन सरकार बनाने जा रही है और यहाँ से भी शिरोमणि वर्मा जी भारी मतों से विजय होने जा रहे हैं। क्या भैया क्या कर रहे हैं? जो कह रहे हैं सब गलत है। यहाँ से इस बार भारतीय जनता पार्टी कम से कम 2 लाख वोटों से विजय बनेगी। विकास हुआ है? विकास तो बहुत कुछ हुआ है। ये भाई साहब कह रहे हैं हमारे कि विकास नहीं हुआ है, इनसे पूछे विकास क्या नहीं हुआ है। विकास ये नहीं हुआ है, आप खुद सोचिए कि जो इंसान यहाँ से बहराइच जाना होगा तो प्लेन से जाएगा नहीं, बस स्टैंड होना चाहिए सबसे पहले। ये पूछिए कि इससे पहले क्या 2014 से पहले विकास क्या हुआ था? नहीं 2014 10 साल में मत आइए आप, नहीं 2014 से पहले की बात मत करिए। जाने की बात कर रहे हैं, बहराइच जाने के लिए यहाँ सड़क नहीं थी। आज यहाँ सड़क नहीं थी, 2 लेन की सड़क मांग कर रहे थे। गिलौला में इतना टिहुना। देखिए ये गिलौला की जनता है और जनता क्या सोचती है, हम आपको लेकर चलेंगे अन्य क्षेत्रों में और वहां से भी बातचीत करेंगे। वहां के श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र के अलग क्षेत्रों में ले चलेंगे और वहां बात करेंगे कि आखिर उनके 2024 में मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। तो इस समय श्रावस्ती लोकसभा के चौक इकोना में हम मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनके पास चलेंगे। लेकिन यहाँ देखिए ये चौक का क्षेत्र है, काफी बाजार का क्षेत्र है। ये सबसे पहले ये चाय की दुकान है, तो भैया से ही बात कर लेते हैं। क्या भैया चाय गर्म है? जी हाँ गर्म है सर। माहौल अच्छा है, गर्म भी है माहौल भी गर्म है। क्या लगता है किसकी सरकार? कमल की सरकार बनने वाली है सर, कमल की। देखिए भैया ये कमल की सरकार बनने वाली है। कुछ और लोग हैं, उनके पास भी चलते हैं। चाचा बड़ा गौर से सुन रहे हैं। क्या चाचा क्या माहौल है? माहौल तो इसे भाजपा की है भैया। विकास हुआ है? बिल्कुल हुआ है। श्रावस्ती का कितना विकास हुआ? बहुत बड़ा विकास हुआ है। क्या बदला? सब कुछ बदल गया। मारपीट से कुछ सहयोग मिलता है, कोई मारपीट भी नहीं होता है किसी से, आराम से चलते हैं, खाते पीते हैं, और क्या चाहिए अब। बदलाव है बहुत बड़ा। क्या भैया क्या कह रहे हैं? बदलाव बहुत है। हाँ तो बदलाव है भाई, हमारे यहाँ जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। जय जय श्री राम। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। क्या चाचा क्या कह रहे हैं? ये ठीक कह रहे हैं, बहुत सही है, बहुत सही है। हाँ विकास है ये। कितना बदलाव? बहुत ज़्यादा बदलाव है, बहुत ज़्यादा। तमाम अमीरों गरीबों को सबका गल्ला दिया, सारी व्यवस्था कर मोदी जी ने सारी चीज़ें। मोदी जी से खुश है? नहीं हुआ है, मोदी जी ने 10 साल में कर दिया। मोदी जी के हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं, वो हमारे परिवार है। कुछ और लगे। क्या चाचा क्या कर रहे हैं? कितना बदला अगर देखा जाए तो 2024 में किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? जो शायद कांग्रेस के शासनकाल में जितने भी समय बीते हैं, जितना प्रोग्रेस नहीं हुआ है आज़ादी के बाद से, उतना ही हमारे मोदी जी ने 10 सालों के अंदर अंदर किया है। और आने वाले समय में ये हम जानते हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत सर्वोपरि विश्व गुरु बनेगा और जय श्री राम होगा। जय श्री राम।